मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है, खाने में कमी निकालना और खाने को गंदे नाम से बोलना कैसा है? आजकल बहुत सारे हज़रात उससे में न जाने खाने में क्या क्या कमियां निकालते हैं और खाने को उल्टे सीधे नाम देते हैं, फिर इसी खाने को खाते भी हैं। खाने में ज़रा सी कमी निकल जाए तो अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। उन लोगों के बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। औरतें बेचारी हर तरफ से मजबूर हैं, इन लोगों को कुछ नसीहत फरमा दीजिए। मोहम्मद कुर्बान, इंडिया से। देखें, हदीस शरीफ में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी खाने में ऐब और ख़ामी नहीं निकालते थे। अगर आपको वो खाना अच्छा लगता था तो आप खा लेते थे, अच्छा नहीं लगता था तो आप पीछे हट जाते थे। लेकिन ये कि इस खाने में ये ख़ामी है, इसमें तो जनाब ये मसला है, फ़लाँ मसला है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल नहीं था। तो घर में इसी अदब को इख्तियार करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत को इख्तियार करना चाहिए। असल इंसान की इंसानियत का और मुसलमान और बुज़ुर्ग होने का जो पता चलता है ना, वो इस तरह की हरकतों से पता चलता है। अब अगर खाने में थोड़ा नमक तेज़ हो गया या खाने में नमक कम हो गया या मसाला तेज़ हो गया, एक तो ये ना कि किसी की बीवी रोज़ाना ही 10 साल से रोज़ाना ही नमक तेज़ डाल रही है, 10 साल उसको हो गए और रोज़ाना ही उसमें मसाला तेज़ होता है और ये रोज़ाना ही समझाता है, फिर भी समझ नहीं आ रही। तो समझ में आता है कि यार उसको डांटे, समझाए कि यार 10 साल से तुम्हें समझा रहा हूँ। लेकिन एक ये कि नॉर्मल चीज़ें चल रही होती हैं, आप रूटीन में सही खाना भी खा रहे हैं, आपको रोटी भी सही मिल रही है, सालन भी सही मिल रहा है, किसी दिन कोई नमक ज़्यादा हो गया, मसाला तेज़ हो गया, कोई मसला हो गया, तो अब आप जनाब प्लेटें उठा उठा के पटक के मारना शुरू कर दें और बर्तन तोड़ना शुरू कर दें और गालियाँ देना शुरू कर दें। और ये जो हरकत है, ये तो इस्लाम तो क्या है, तो इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। इसका तो मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि इंसान का जो भी अमल हो वो 100% परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या आप खुद 100% परफेक्ट हैं? आप खुद 100% परफेक्ट शौहर हैं? नहीं है, हो नहीं सकता 100% परफेक्ट कोई इंसान। तो अगर आप 100% परफेक्ट शौहर नहीं है तो बीवी आपको 100% परफेक्ट क्यों चाहिए? क्या आप बीवी के सारे हुकूक अदा कर रहे हैं? बीवी की जितने हुकूक आप पर लाजिम है, आप उसका हर तरीके से ख्याल रख रहे हैं? नहीं रख रहा होता इंसान, कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है। इतनी कोताही होगी जितनी नमक कम ज़्यादा होने में, तो अगर उससे नमक कम ज़्यादा हो गया तो उसका भी ध्यान कर लें ना, उसका भी ख्याल कर लें थोड़ा सा। फिर अगर खाना अच्छा बन रहा है तो तारीफ़ भी तो करें। अगर नमक कम होने पर आप डांटते हैं तो जिस दिन नमक अच्छा हो तो तारीफ़ भी कर लें। जिस दिन खाना अच्छा बना हो तो ये भी कह दें कि आज आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया, आज तो टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो उसकी कुछ हौसला अफजाई भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ नेगेटिविटी को ही देखना है कि कोई मुझे ऐसा वीक पॉइंट मिले, कोई मुझे ऐसी नेगेटिव चीज़ मिले कि मैं इसको टाइट करूँ, मैं इसको बातें सुनाऊँ, फिर घर तो नहीं बसते। तो घरों के अंदर ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। बच्चों की भी ये तरबियत नहीं करनी चाहिए। बच्चों को भी ये बताएं कि भाई ये खाना है, आपको खाना पड़ेगा। और अगर किसी को समझ नहीं आता, बच्चों की तरबियत ऐसी, वो पीछे हट जाए, ना खाएं। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप हर खाना खाएं, बाज़ औक़ात इंसान से नहीं खाया जा रहा होता। आप किसी के यहाँ मेहमान होते हैं, कोई आदमी आपको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है तो आप उसको कहें मेरा जी नहीं चाह रहा, मैं नहीं खा पाऊँगा, या कोई भी ऐसी बात जो झूठ भी ना हो और आपकी जान भी छूट जाए। लेकिन ये कहना है कि यार ये तो ऐसा खाना है, तो वैसा खाना है, तो फलां, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है। ये अलग बात है कि बीवी को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए तमीज़ से, अदब से कोई बात बता दी जाए, वो अलग है। मिसाल के तौर पर मसाला तेज़ है तो आपने उस वक्त बीवी को कुछ नहीं कहा, बाद में जब खाना बना रही थी तो आपने उसको कहा यार ये मसाला थोड़ा सही रखा करो, कल जो सालन बना हुआ था मसाला उसमें तेज़ था, तरीके से उसको समझा दें। तो ये, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आप कीड़े निकाल रहे हैं, खामी निकाल रहे हैं, ये तो आप इस्लाह कर रहे हैं। कीड़े निकालना इसको कहते हैं कि ये तुमने क्या बनाया है, इससे तो बदबू आ रही है, इससे तो ये हो रहा है, इसमें तो फलां, इसको कीड़े निकालना कहते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना चाहिए कि उस काम को बेहतर भी किया जाए। मिसाल के तौर पर कोई आदमी खाने पीने की चीज़ बेच रहा है, उसमें कोई मिलावट कर रहा है, अब आप उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाएंगे ना। कोई रेस्टोरेंट है, कोई रेडी वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई भी शख्स है, अगर कोई गलत चीज़ बेच रहा है खाने की, तो आप लोगों को बताएंगे ना कि यार ये बासी चीज़ बेच रहा है या ख़राब चीज़ बेच रहा है। वो इसमें नहीं आएगा कि आप कीड़े निकाल रहे हैं, वो तो आप इस्लाह करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक है कि आप खाए भी जा रहे हैं और कीड़े भी निकाले जा रहे हैं, ये इस्लाम में मना है। मुफ्ती साहब, क्या हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाने के बाद कारी बनना ज़रूरी है? बस कुरान को इस तरीके से
पढ़ना ज़रूरी है कि उसके तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी तजवीद के साथ हो रही हो। मुफ्ती साहब, करियाने की दुकान जिससे सालाना तकरीबन 12 लाख रुपए आमदन होती है, जिसमें नुकसानात और घरेलू खर्च करने के बाद कुछ नहीं बचता, जबकि कोई कर्ज़ वगैरह भी नहीं है, तो अभी इस आमदन पर ज़कात वाजिब है या नहीं, और अगर है तो सालाना 12 लाख पर कितनी रकम वाजिब होगी? देखें, इस तरह की आमदन पर ज़कात वाजिब नहीं होती। ज़कात तो उस वक्त वाजिब होती है जब आपका साल पूरा हो रहा है। मिसाल के तौर पर 15 जुलाई या आप ये कह लें कि 25 ज़िलहज्जा को मिसाल के तौर पर आप साहिब निसाब बन गए। अब अगले साल जब 25 ज़िलहज्जा की तारीख़ आएगी तो अगले साल 25 ज़िलहज्जा को आपके पास कितनी अमाउंट मौजूद है, उस वक्त जो अमाउंट मौजूद है उस पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। उस वक्त अगर 1 लाख है तो 1 लाख पे ज़कात देंगे, 2 लाख है तो 2 लाख देंगे, और अगर नहीं है, अगले साल जब 25 ज़िलहज्जा आई तो आपके पास इतने पैसे नहीं है जिस पे ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो इसका ताल्लुक़ इससे नहीं कि आपकी सालाना रनिंग कितनी है, पैसा आपके पास कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इसमें एतबार साल के शुरू और एंड का होता है कि 25 ज़िलहज्जा को साल शुरू हुआ, मिसाल के तौर पर आप 25 ज़िलहज्जा को पहली दफ़ा मालदार हुए साहिब निसाब के, जिस पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब आपका साल शुरू हो गया, अगले साल जब 25 ज़िलहज्जा आई, अभी भी आपके पास इतने पैसे हैं जिस पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो अभी आपके पास जितने पैसे हैं, चाहे कम है ज़्यादा है, अगर उस पर ज़कात फ़र्ज़ है तो आप उसकी ज़कात दे दें। मिसाल के तौर पर जब साल शुरू हो रहा था आपके पास 12 लाख थे, अब जब साल ख़त्म हो रहा है 25 ज़िलहज्जा तो आपके पास 6 लाख हैं, तो आप 6 लाख की ज़कात देंगे। लेकिन साल शुरू हो रहा था आपके पास 12 लाख थे, अब अगले साल जब 25 ज़िलहज्जा आई आपके पास 50,000 हो गए, तो आप पे कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और अगर साल शुरू हो रहा था 12 लाख थे और अब जब साल एंड हो रहा है तो आपके पास 24 लाख है, तो आप 24 लाख की ज़कात देंगे। तो साल के शुरू और एंड का एतबार होता है, बाकी ये कि रनिंग कितनी है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, इसका एतबार नहीं होता। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।